तो ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास किए या फिर 2-3 साल में 12th पास कर चुके हैं और एक करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ना। मल्टीपल करियर ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है टीचिंग। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा डीएलएड है। डीएलएड क्या होता है? डीएलएड मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल का होता है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद 1-2 एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर डायरेक्टली आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म जो निकल चुके हैं। इसमें डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर उस एंट्रेंस में आपके अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में और आप फिर ये कर पाएंगे। उसके बाद आगे की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या मतलब कब फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर कब फॉर्म फिल करना शुरू होंगे इसके, तो फॉर्म फिलिंग का क्या डेट है वो हम देख लेते हैं। और एग्जाम वगैरह कब होगा, इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहता है, तो वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिलेबस वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं टाइमलाइन, क्या इसमें टाइमलाइन दी गई है इसमें। तो 8 मई को इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। 8 मई को नोटिफिकेशन वाला आया था और एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 12 तारीख से, 12 मई से, मतलब कल से हो चुके हैं, ठीक है। तो 12 मई से एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हो। कब तक भर पाओगे? 29 मई तक। तो 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्म कहाँ से फिल करना है, इसका लिंक जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना ये वाला, ठीक है। बाकी वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक भी मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करता रहूंगा, है ना। क्या मतलब आपका क्या चीज कहाँ से पढ़ सकते हैं वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डाटा, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको कहना चाहूंगा आप शुरू में ही स्टार्टिंग में आप फॉर्म फिल कर ले हैं, लास्ट में दिक्कत आती है फिर भर नहीं पाओगे तो रह जाता है फॉर्म, है। तो 12 तारीख से 29 तारीख के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए 29 तारीख तक कब तक भर पाएंगे आप? शाम को 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो 12 बजे तक के चक्कर में बैठना कि 12 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा, नहीं, 12 बजे तक नहीं भरा जाएगा, सिर्फ 8 बजे तक ही भरा जाएगा, ठीक है, 29 मई तक। फिर अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो उसको एडिट भी कर पाएंगे बाद में, ठीक है। तो एडिट का टाइम क्या है हमारे पास? 30 तारीख और 31 तारीख। तो 30 और 31 तारीख के लिए एडिटिंग के लिए फॉर्म आपके दोबारा से ओपन होंगे, ठीक है। तो हालांकि कुछ चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं उस टाइम, जैसे कि आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब चेंज आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो भी भरें अभी ध्यान से भरें और देख कर भरें, ठीक है। ये आपका चेंज नहीं होगा। मैं तो कहना चाहूंगा आप सब कुछ ध्यान से भरें ना, ताकि आपको आईटी चक्कर में पढ़ना ही ना पड़े। बाकी गलती हो जाती तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नाम वगैरह चेंज नहीं होगा, मैं आपको बता दिया है। फिर हमारा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हमारे कब आएंगे भाई वो देख लेते हैं। तो नीचे दिया गया है 17 तारीख, सॉरी 13 तारीख। तो 13 तारीख को आपके इसके एडमिट कार्ड आएंगे ना, 13 मतलब अगले महीने में। तो अगले महीने 13 तारीख को, 13 जून को, 13 जून के इससे जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एडमिट कार्ड आने के बाद 4 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा हमारे? 17 जून को। तो 17 जून को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और ये सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको जो है पेपर पेन या कॉपी नहीं मिलेगी, आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। तो अगर कंप्यूटर में आप यूज टू नहीं है तो एक बार प्रैक्टिस कर ले, कहीं किसी दोस्त का किसी मतलब कहीं भी साइबर कैफे जाकर आप कंप्यूटर लैपटॉप पे यूज टू हो जाए, माउस वगैरह चलाना सीख जाए, हल्का फुल्का, इधर ऊपर नीचे करना सीख जाए, इधर करना सीख जाए, ताकि क्वेश्चन आसान से देख सकें और उसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर है। बाकी सारे जो एग्जाम हमारा एग्जाम सेंटर एनसीआर में ही होगा, मतलब दिल्ली में ही होगा, कहीं अदर स्टेट में नहीं होगा। अगर आप यूपी के हैं फिर राजस्थान कहीं के भी हरियाणा के हैं तो आपको एग्जाम देने दिल्ली ही आना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली से राइट करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद आपका जो डिस्प्ले ऑफ रैंक 28 तारीख को क्या आएगा? डिस्प्ले ऑफ रैंक 28 जून, डिस्प्ले ऑफ रैंक आपकी क्या रैंक है, ये कैसे नंबर आए थे वो उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा एडिटिंग ऑफ ऑप्शन ओनली इन चॉइस और प्रेफरेंस ऑफ डाइट। तो आपको किस डाइट से आपको टीलेट करना है ना। तो गवर्नमेंट डाइट नो है, बाकी प्राइवेट डाइट है। तो आपको कौन सी डाइट से आपको करना है, कहाँ से आप करना चाहते हैं, तो आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनके लिए, ठीक है। तो 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ओपन होगा। उसके बाद हमारी जारी होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये कब आएगी भाई? 5 तारीख को। तो 5 जुलाई, 5 तारीख 7वें महीने को हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। तो जिसका इसमें नाम आएगा, जो इसका सिलेक्शन होगा, उसको जो है अपने डाइट में जहां भी उसको एडमिशन मिलेगा वहां जाना पड़ेगा 6 से लेकर 10 तारीख के बीच में, और वहां अपना वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कराकर एडमिशन ले लेगा वो, ठीक है। फिर इसके बाद 13 तारीख को आएगी सेकंड लिस्ट। तो 13 तारीख, 13 को क्या आएगी? सेकंड लिस्ट आएगी। और 13 से लेकर 14, 13-14 को आप जा सकते हैं डाइट में एडमिशन कराने के, ठीक है। फिर आएगी थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट कब आएगी? 18 तारीख को। तो 18 तारीख को हमारी आएगी थर्ड लिस्ट, ठीक है। तो 18 और 19 को आप जा सकते हैं अपनी डाइट में एडमिशन कराने के लिए, जहां भी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब ये एडमिशन जो क्लोज हो जाएगा, बाकी काउंसलिंग वगैरह बाद में बचती है, उसका बता देंगे बाद में, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा भाई? 20 तारीख से हमारा 20 तारीख से आपका जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर तो आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, वो सारा आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका ये काम का चीज है, ठीक है। अब इसका जो डिटेल वो आया था नोटिफिकेशन, वो मैं आपको दिखाया था। उसमें सारा सिलेबस वगैरह दिया हुआ है ना, क्या सिलेबस रहेगा हमारा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का एग्जाम आता है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो वो सब मैं आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो है पूरा 62 पेज का कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो ये देखने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है, तो जो भी काम की बातें होंगी यहाँ पे, जो भी कम की बात होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला पेज कुछ ऐसा खास नहीं है, है ना। सेकंड पेज में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बताया सब कुछ कि कहाँ कहाँ आपको क्या मिलेगा इस पीडीएफ में।
नेक्स्ट हम आगे करते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है जो 9 गवर्नमेंट डाइट है, जो 9 गवर्नमेंट डाइट है उनका एड्रेस और दे रखा, नाम दे रखा है ना, कहाँ कहाँ है। देखो पहला कहाँ पर है, पहला हमारा केशवपुरम में है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, डाइट की फुल फॉर्म हो गई तो केशवपुरम में। दूसरा कहाँ है हमारा पीतमपुरा में, और थर्ड कहाँ है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और फोर्थ कहाँ है हमारा फोर्थ है दरियागंज में, और फिर फिफ्थ आर के पुरम। नेक्स्ट हमारा भोलानाथ नगर है ना, शादरा के पास जो पड़ता है। शादरा के बाद फिर हमारा कड़कड़डूमा में, जहां से मैंने भी डाइट किया था, ठीक है। फिर 2 आगे के पेज पर दी गई होंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डाइट है ना, ये गवर्नमेंट डाइट है, 9 गवर्नमेंट डाइट है हमारे दिल्ली में। तो सबका एड्रेस दे रखा है, सबके नाम दे रखे हैं, ठीक है। वहां पर कितनी सीट होती है वो भी आपको दे रखा है, तो आप इस पीडीएफ को कंप्लीटली आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दूंगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अदर डाउट जो भी आपको होगा वो भी आप मुझसे टाइम पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारा क्या, बाकी जो 2 डाइट बच गई थी वो यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी है भाई, एक है मोती बाग की और एक हमारे घूमन नेडा, ठीक है, घूमन नेडा। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये हमारे दे रखे प्राइवेट डाइट। तो प्राइवेट डाइट जो है, प्राइवेट कॉलेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी करते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। एफिलेटेड है, बढ़िया डाइट है, बस थोड़ा पैसा लगता है ज्यादा सा, लेकिन आपको एडमिशन मिलेगा एग्जाम के थ्रू ही। आप एग्जाम एंट्रेंस पास करोगे तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये इनके एड्रेस है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे हमारा क्या, आगे इस पेज पर कुछ भी काम की बात खास नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इस पेज पे भी ऐसा कुछ नहीं है, एक बार दोबारा देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इस पेज पे कुछ काम का नहीं है, यहाँ पर भी काम का नहीं है। ये सारी बातें वो है जो आपको एडमिशन के बाद काम आएंगे। जब डाइट में एडमिशन ले लोगे तब आपको काम आएंगे। आप वहाँ क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, वो दे रखा है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का, क्या एडमिशन लेते हो तो आपको पहले ईयर क्या पढ़ाया जाएगा वही सारा पढ़ाया जाएगा, है ना, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर का कहाँ है, सेकंड ईयर इसके नीचे है, ठीक है। तो ये काम की बातें मतलब अभी तो नहीं है, पहले आप एडमिशन लो, एग्जाम क्लियर करो, तब आपके काम की बात आएंगी। तो अभी काम की बात क्या है कि इस बार एग्जाम में भी सिलेबस में एंट्रेंस में क्या आएगा वो हमको बताओ, ठीक है। तो ये तो बाद की बात है, एडमिशन की बाद की बात है, तो ये इतने काम की बात अभी नहीं है, ठीक है। आगे मैं करता हूँ भाई, आगे 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 ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ काम की बात नहीं, ये भी बाद की बात है ना, बाद की है भाई भी। जब एडमिशन ले लोगे उसके बाद काम आएंगे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आगे करता हूँ, यहाँ भी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट आगे करता हूँ, ठीक है, यहाँ भी नहीं है कुछ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये यहाँ पर काम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, मतलब यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो ये काम की बात है हमारी। यहाँ पर क्या है कि कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है या फिर कौन एग्जाम दे सकता है। तो जिसने 12th कर रखी है, 10+2 मतलब 12th, जो 12th पास है वो एग्जाम दे सकता है। और 12th पास मतलब आपके होने चाहिए 50%, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 5 सब्जेक्ट है, बेस्ट 5 में। आपके जो भी बेस्ट 5 हो सब्जेक्ट उसको आप काउंट कर ले। अगर उसको आपके 50% ज्यादा मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, वरना फिल नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ ना। और उन 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक इंग्लिश या हिंदी कुछ होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 2 लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं अगर आपके अदर में कमा रहे हैं तो, ठीक है। तो 50% वाले या उससे ऊपर वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप SC ST या PWD है ना, PWD है तो 45% में भी काम चल जाएगा, तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। आगे की बात देख लेते हैं, आगे हमारा क्या दे रखा है। हाँ हाँ, आगे ये है कि अगर आपके 10th में जो है, 10th के मार्क्स बहुत सारे लोगों को जो CGPA में दिए होंगे ना, आपका 9.6 आया होगा, 9.8 CGPA आया होगा। तो अगर आपका CGPA में दिया है, मान लो आपके 9.6 है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मार्क्स में। और जब मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फॉर्म फिल करते रहे आप, मार्क्स और फिल करेंगे, समझ रहे हो भाई। तो अपने CGPA को मार्क्स बनाने के लिए आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, और वो मार्क्स आपको फॉर्म भरते टाइम फिल करने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे हमारा क्या काम की बात है। आगे यहाँ पर है एज लिमिट। तो एज लिमिट की क्या बात है भाई, आपकी एज होनी चाहिए 24 साल से आप कम होने चाहिए, या फिर 24 साल के होने चाहिए, ठीक है। 24 साल से ज्यादा के ना हो आप, कब तक, 30 सितंबर 2023। तो आपकी एज जो काउंट होगी 30 सितंबर 2023 तक, है ना। तो उस डेट को आप 24 से ज्यादा की ना हो तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वरना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे, ठीक है। यहाँ जरूरी है अगर आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन भी कर लिया तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी एज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, रिजर्वेशन प्रोविजन। तो 85% जो सीट है वो हमारी किन बच्चों के लिए, वो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अपनी जो 12th है वो पास की है दिल्ली से। अगर आपने दिल्ली से अभी 12th पास की है, ठीक है, दिल्ली मतलब दिल्ली के स्कूल से, तो अगर आपकी जो 12th है वो दिल्ली के स्कूल की है तो आपके पास 85% सीट है, उसमें आप फाइट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर की हो, मतलब दिल्ली के बाहर से आपने
आपने 12th किया है, यूपी से 12th किया है या फिर राजस्थान से किया, हरियाणा से 12th किया है आपने, तो आपके लिए केवल और केवल 15% सीट होंगी, ठीक है। तो 15% सीट आपके लिए, 85% सीट उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना 12th जो दिल्ली से किया, दिल्ली के स्कूल से किया है ना, दिल्ली के स्कूल से किया, इतना ही मतलब होना चाहिए बस। आप दिल्ली में रहते थे या फिर आपका एड्रेस कहीं और का है, उससे आप कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपका एड्रेस यूपी का है, कहीं और का है, लेकिन आपने दिल्ली के स्कूल से 12th की है, तो आप इस 85% में काउंट होंगे, समझ रहे हो भाई। अगर एड्रेस यूपी का है तो भी कोई मतलब नहीं है, बस आपकी जो 12th है वो दिल्ली के स्कूल से होनी चाहिए, तो आप 85% वाली सीट पे फाइट करोगे, वरना आप कहाँ फाइट करोगे, 15% वाली पे, ठीक है। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारा क्या काम की बात है, आगे इस पेज पे कुछ नहीं है। फिर इस पेज पे मतलब बताया कि कितनी सीट है हमारे गवर्नमेंट डाइट के लिए। तो अगर गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास सीट है 465, बाकी ओबीसी 132 है ना, सबकी सीट यहाँ पे दे रखी है। तो ये गवर्नमेंट डाइट के लिए है, बाकी प्राइवेट डाइट की सीट और होती है। तो मतलब आप जितना अच्छा रैंक ला सकते हैं उतना अच्छा रैंक लाओ, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके एडमिशन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारा क्या है। ये और सीट दे रखी है भाई, किस डाइट में कितनी है, केशवपुरम में कितनी है ना, पीतमपुरा में कितनी है, राजेंद्र नगर में कितनी है, तो सब डाइट का ब्रेकअप दे रखा है, कहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, इसको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो कमेंट बॉक्स से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या काम का है। बाकी मतलब इस चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हो आप, यूट्यूब चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। आगे 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 देखते हैं भाई। तो यहाँ पर ठीक है, तो आपको बता रखा है 12th के बता रखा है सारा जो यहाँ दे रखा है वो मैंने, हाँ यहाँ पर ये काम की बात है ना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एंट्रेंस का क्या सिलेबस रहेगा, या फिर एंट्रेंस का जो है किस तरीके से पैटर्न रहेगा, वो यहाँ पर दे रखा है। तो आपको जो एंट्रेंस होगा, जो आपका एग्जाम होगा, वो आपका 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा भाई, 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब अगर आप गलत आंसर टिक कर देते हो तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, मतलब सही का नहीं कटेगा ना। अगर नेगेटिव मार्किंग आप के बारे में आप जानते हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, मतलब आप तुक्के भी लगा सकते हो, सही होगा तो मार्क्स मिल ही जाएगा, गलत होगा तो कुछ कटना नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई 150 क्वेश्चन जो किस तरीके से आएंगे, तो आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके जीके के, जीके मतलब सॉरी जीके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं, करंट में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, उन टॉपिक से 10 नंबर का आपका आएगा। क्या टॉपिक होंगे, क्या आपको पढ़ना है, वो सारा मैं आपको इसी वीडियो में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे मेनली, हिस्ट्री 10 नंबर की, 10 नंबर की पॉलिटिकल साइंस और 10 नंबर की ज्योग्राफी और 10 नंबर की इकोनॉमिक्स। तो ये कितने का हो गया, 40 मार्क्स का ही हो गया। फिर हमारा जनरल साइंस, तो साइंस में भी 4 सब्जेक्ट आएंगे, 10 का फिजिक्स, 10 का केमिस्ट्री और 10 का बायोलॉजी और 10 का कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर आएगा आपका, तो ये भी कितने का होगा 40, 40 40 80 और 10 90 मार्क्स का तो ये हो गया। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दिया है। तो आगे आपका आएगा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स आपकी आएगी 10 नंबर की, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की आएगी, तो कितने हो गए 100 नंबर का आ गया। बाकी आपका मैथ्स जो है चेक होगा सिर्फ क्लास 8 तक का, तो क्लास 8 तक के लेवल का मैथ्स यहाँ पर आएगा। क्या सब्जेक्ट आएंगे, मतलब सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्या टॉपिक्स आएंगे एग्जैक्टली वो मैं आपको अभी आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबको बताऊंगा डिटेल सिलेबस है ना, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का क्या क्या टॉपिक्स आएंगे है ना, फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, वो सब इन्होंने दे रखा है, प्रोवाइड करा रखा है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा और मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल मेंटल एबिलिटीज, मतलब आपका रीजनिंग आएगा और एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड। तो कुछ यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। कितना हो गया भाई, 130 हो गया। फिर जो बचा 20 नंबर, उसमें 10 का आएगा इंग्लिश और 10 का आएगा हिंदी। तो इस तरीके से आपका जो 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 मार्क्स का जो पूरा एग्जाम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 150 मार्क्स का पूरा बन चुका है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर काम की बात ये भी है कि जो लेवल होगा वो 10th तक का होगा। तो जो भी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पॉलिटिकल या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारा आपको 10वीं क्लास तक का ही पढ़ना है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना, ठीक है। लेवल सिर्फ 10 तक का ही आएगा। बाकी मैथ्स के लिए लेवल आपका 8 तक की आएगा। मैथ्स में 9 10 नहीं पढ़नी है आपको, मैथ्स सिर्फ आप 8 तक के लेवल का पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ोगे, है ना। आगे बात करते हैं भाई, आगे हमारा क्या काम की बात है ना। तो यहाँ पर कुछ खास काम की बात मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। आगे कुछ होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, है ना। आगे तो यहाँ पर एक बार फीस देख लेते हैं कि आपका फॉर्म फिल करने का कितना फीस लगेगा, ठीक है। तो अगर भरना चाहते हैं डीएलएड का तो आपका फीस लगेगा 500 रुपए, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। अगर आप SC ST या OBC कुछ हैं तो आपका लगेगा 250 रुपए, ठीक है, 250 रुपए लगेंगे OBC ST के लिए,
और मतलब जो भी यहाँ दे रखा है SC ST PWD इन सब का लगेगा 250 रुपये और जनरल का लगेगा 500 रुपये, ठीक है, सिंगल इस फॉर्म का, ठीक है। अगर आप दोनों फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं DLED एंड DPSC, तो DPSC क्या है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, तो इससे आप बनेंगे KG टीचर है, आपको KG का टीचर बनना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है 1st to 5th के लिए तो आप DLED कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहता कि मैं दोनों फॉर्म फिल कर लेता हूँ जिसमें नंबर आएगा वो कोर्स कर लूंगा, ठीक है, तो वो दोनों भी फिल कर सकता है। तो दोनों की फीस कितना, 1000 रुपये है, तो दोनों की फीस 1000 रुपये और एक की फीस है सिर्फ 500 रुपये। तो जो आप कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं प्राइमरी के टीचर 1st to 5th के तो आप DLED भरिए सिर्फ। अगर आप KG पढ़ाना चाहते हैं, KG क्लास को है ना, KG LKG UKG जो होता है, KG को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं DPSC। अगर आप चाहते हैं दोनों में से कोई भी कोर्स में नंबर आ जाए तो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, अब हम देखते हैं डिटेल सिलेबस कि हमारे एग्जाम में मेनली किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है, इसमें सब कुछ दे रखा है कि हमारे एग्जाम में किस सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो पहला हमारा किसका है, जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर का। तो उस करंट अफेयर में क्या क्या आने वाला है, हाल फिलहाल में जो न्यूज चलती है उसमें किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसका दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को जल्दी से दिखा देता हूँ मैं आपको और हल्का फुल्का बता देता हूँ। बाकी ये PDF को मिल तो जाएगी ना टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप आराम से बैठकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या भाई, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। तो हाल फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी या हुई है वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, उस बारे में पूछ सकता है। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ बोथ इंडियन इंटरनेशनल लेवल, तो इंडिया के या फिर बाहर के भी जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ना, कौन कहाँ से, जैसे सिंगर वगैरह पूछ लेता है। हाल फिलहाल में किसी की मतलब डेथ वगैरह हो जाती है तो उसका पूछ सकता है कभी, है ना, कि हाल फिलहाल में सिंगर की डेथ हुई है, कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर क्या करते थे, है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको दोनों ही देखना है, इंडियन और बाहर के लोगों को भी। नेक्स्ट हमारा कल्चरल एक्टिविटी, तो जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है ना, जैसे बिहू फेस्टिवल होता है असम में, ऐसे अलग अलग फेस्टिवल से अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज डिफरेंट स्टेट में मनाई जाती है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती है वो आपको देखना पड़ेगा ना। स्पोर्ट्स तो आप जानते हो, क्रिकेट वगैरह या फिर जो भी फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होता है फुटबॉल का, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इस रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो आपको देखना पड़ेगा ना। फीफा वर्ल्ड कप पहले कहाँ हुआ था, इस बार कहाँ होगा, ये सब पूछता रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, तो वर्ल्ड में जो भी इवेंट हो रही है, जैसे कि G20 हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि G20 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि G20 इस बार कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन ये वाला देखने को मिल जाए, वरना आप G20 वाला पढ़ लेना, पहले कहाँ होस्ट हुआ था, क्या क्या कौन कौन इसका मेंबर वगैरह ये सब देख लेना, ठीक है। प्राइज एंड अवार्ड, तो जो भी प्राइज एंड अवार्ड्स मिलते हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया के, बाहर के नहीं, सिर्फ इंडिया के, तो इंडिया में क्या प्राइज एंड अवार्ड दिए जाते हैं, किसको दिया गया है ना, पद्म विभूषण पद्म भूषण ये सब, तो ये प्राइज के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, है ना। बहुत सारे मतलब अवार्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो एक्टर को दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और सिंगर को कुछ दिए जाते हैं ना, वो सारे अवार्ड आपको देखने पड़ेंगे, है ना। ग्रैमी अवार्ड सिंगर को देते हैं, वो सारे अवार्ड आपको पता होना चाहिए और किसको कैसे मिला है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, सोशल साइंस, तो हिस्ट्री हमारा क्या आने वाला है, तो हिस्ट्री के टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, ये आपको सिर्फ 10th तक के लेवल के पढ़ने हैं, तो 9th-10th की बुक्स में आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको 8th में मिलेंगे तो आप वहां से देख लेना है। तो 11th-12th में भी आपको टॉपिक मिलेंगे, लेकिन आप वहां से ना पढ़े तो ही अच्छा है ना, क्यों आप इतना आगे का पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ सकते हो ठीक है, आपकी मर्जी है, बाकी आप 10th लेवल तक का ही पढ़े, तो टाइम आपके पास है नहीं, वैसे भी 1 महीना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स शेपिंग द वर्ल्ड, है ना, तो फोर्स शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, तो मॉडर्न वर्ल्ड में को जो शेप कर रहा है वो फोर्स क्या है। नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी क्या हुई है ना, तो हिस्ट्री के बारे में जो भी मतलब सारा है वो आएगा। फ्रीडम मूवमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन आएगा, है ना। 5 प्लान जो होता है उसके बारे में आएगा, फिर UN के बारे में आएगा, पंचशील पंचायती राज, ये सारा जो है आपका आएगा, नीचे आप देख लेना, ठीक है। ये सारा भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है, बेसिक टीचिंग उन्होंने दी है वो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में क्या आएगा भाई, पार्लियामेंट के बारे में आएगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उसके बारे में आएगा, क्या हमारे राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, और ड्यूटीज क्या हमारी, है ना, 11 ड्यूटीज हमारी वो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेट और यूट्यूब के बारे में ना, फेडरलिज्म, है ना, पावर शेयरिंग, ये सारा आपका आएगा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक आपको 9th-10th की बुक में मिल जाएंगे, है ना, वरना 8th में मिल जाएंगे कुछ, अगर आपको 9th-10th में नहीं मिलते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलिटिकल में जेंडर रिलीजन, ये सारा आपका आ जाएगा, देख लेना आराम से ना। फिर ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक रखे हैं, पढ़ लेना। अर्थ उसका शेप के बारे में, सॉइल और उसका टाइप, क्लाइमेट वगैरह, ये सारा आराम से आप स्क्रीनशॉट इसके ले लेना, PDF भी प्रोवाइड करा दो, उसमें देख लेना आप आराम से ना। नेक्स्ट हमारा इको का, तो इको में ये कुछ टॉपिक्स आएंगे ना, GDP और HDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन बजट, और ये सारा आपका टॉपिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नीचे देखते हैं जनरल साइंस, तो साइंस में क्या आएगा भाई, मैटर की प्रॉपर्टीज आएंगे ना। मैटर क्या होता है, मैटर हमारा
सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब आएगा ना। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये भी 3 टाइप की होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको ना। साउंड, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेंसिटी, है ना, ये सब। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर एंड लेंसेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ह्यूमन आई, है ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे 9th 10th के टॉपिक हैं, है ना, सारे आपको 9th 10th में पक्का ही मिल जाएंगे साइंस के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल, सॉरी, मैग्नेट के बने दे रखा है ना। फिर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो 9th क्लास का चैप्टर 8th में है ना। फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ये आपको मिलेगा 10th में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको मिलेगा 9th क्लास से, चैप्टर 9 में मिलेगा ना। फोर्स एंड मोमेंटम, ये भी 9th चैप्टर में, ये क्लास 9th के में। ग्रेविटेशनल क्लास 9th का 10th चैप्टर है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये क्लास 10th का 12th चैप्टर है, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, ये वर्क वाला चैप्टर आपका 9th क्लास का 11th चैप्टर है, ठीक है। मैग्नेटिक हीटिंग और ये सारे इफेक्ट ऑफ करंट है, ये आपको मिलेगा, ये भी शायद 13 चैप्टर है, क्लास 10th का है ना, देख लेना आप एक बार। फिर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमारा क्या आएगा भाई, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है मेरे ख्याल से, है ना, हाँ 2 ही है। फिर कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म, तो कार्बन आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 10th में। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, 9th में आ जाएगा। फर्टिलाइजर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये आप क्लास 10th में मिलेगा। एलिमेंट, ये सारा आपको दे रखा है, ठीक है। ये सारे किससे बनते होते हैं, गन पाउडर किससे बना होता है, ये सारा आपको हम लोग पढ़ना पड़ेगा ना, आराम से आप देख लेना इसको। फिर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आएगी ना, डिसीज और उसके बारे में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, है ना। फूड के बारे में आएगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में आएगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में आएगा, बैलेंस डाइट क्या होती है, और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में ना। तो ये सारा है। फिर कंप्यूटर में क्या आएगा आपका, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, आगे हमारा नीचे हाँ ये रहा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, ये क्या होता है, सर्च इंजन होते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं चीजों को। इंटरनेट, इसके बारे में आएगा। फुल फॉर्म्स आ सकती है, ठीक है, फुल फॉर्म देख लेना, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, अलग अलग यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स आपका कहाँ तक आएगा, क्लास 8 तक के लेवल का आएगा ना। सिंप्लीफिकेशन, जो सॉल्व करने के आते हैं, 2+3 ब्रैकेट 3 डिवाइड, ये ऐसे ऐसे आते हैं ना, वो क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम आएगा, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रपोर्शन, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, और एलिमेंट्री अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर वगैरह, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे ना। डाटा हैंडलिंग आएगा आपका, पाई चार्ट वगैरह। फिर मेंटल एबिलिटीज, तो इसमें क्या आएगा भैया आपका, तो मेंटल एबिलिटीज, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग आप जानते होंगे, रीजनिंग आएगा ना, रीजनिंग बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सारा आएगा यहाँ पर। एनालिटिक रीजनिंग, कुछ यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं आपको। इंडियन एजुकेशन एजेंसीज, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, ये सारे टॉपिक से आपका आएगा, ठीक है। आपका 30 नंबर का आएगा, ये बहुत बड़ा एरिया, आपको तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, इंग्लिश और हिंदी 10 नंबर की आएगी। क्या आएगा इसमें भाई, स्पोर्टिंग एरर, तो आप एरर जो सेंटेंस हम गलतियां ढूंढते हैं वो वाला आएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, है ना, एबीसीडी पार्ट के दे रखा होगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वोकैब, तो वोकैब आएगा आपका, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स वगैरह, ये सारा आएगा, है ना। ये आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊं कि हम क्या चीज कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन सा पोर्शन कहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूं कि आप कहाँ से कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट पेज हमारा और बचता है इस पीडीएफ का, ये रहा। अरे भाई कहाँ चला गया, ये रहा, है ना। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये वही हो गया। फिर कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका वो आएगा पैराग्राफ, उस पर 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा ना पैराग्राफ पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम बातें फॉलो होंगी, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, तो सेंटेंस के वर्ड को अरेंज करवाएगा, है ना, क्या पार्ट पहले आएगा, फिर क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है हमारा वर्ब आता है, फिर बाकी ऑब्जेक्ट आता है, तो इस तरीके से अरेंज करवा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा दिखा दिया, बाकी ये पीडीएफ आपको सब कुछ, पीडीएफ और लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।